हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जो इनकम टैक्स में चालान पेमेंट करते हैं उसमें कुछ गलती हो गया है तो उसको कैसे करेक्शन करेंगे। हमेशा फाइलिंग करने के पेमेंट करने के टाइम में ये मिस्टेक हो जाता है किसी किसी का, तो कैसे करेक्शन करेंगे आज हम लोग सीखेंगे। आपका स्क्रीन का पर आप देख सकते हैं चालान है, मैं इसमें जानबूझ के 50 रुपये का पेमेंट किया हूँ। ये आपका हो सकता है लाखों में पेमेंट है, कुछ हज़ार में भी पेमेंट हो सकता है, तो उसको कैसे करेक्शन करेंगे। मैं जानबूझ के 50 रुपये किया हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें आपको असेसमेंट ईयर, फिनेंशियल ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड, ये सब आपको कुछ मान लीजिए इसमें कुछ गलती है तो इसको आपको चेंज करना लगेगा। चेंज करना है तो कैसे करेंगे आज हम लोग सीखेंगे। आपको ध्यान रखिए, मेजर हेड यानी आपको इसमें पेमेंट हुआ है अदर देन कंपनी, यानी आप अदर देन कंपनी में है तो इसीलिए आपका जो जिसका पेमेंट हुआ है वो अदर देन कंपनी है, इसीलिए यहाँ पे मेजर हेड में अदर देन कंपनी चूज हुआ है। माइनर हेड में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट हुआ है। तो इसमें मान लीजिए कोई असेसमेंट ईयर गलती हो गया या फिर फिनेंशियल ईयर में गलती आया है, असेसमेंट ईयर आप चूज किए हो तो इसलिए फिनेंशियल ईयर गलती आया होगा, तो उसको कैसे करेक्शन करेंगे आज हम लोग इसमें सीखेंगे। चालान आप देख लीजिए, इसी तरह आपको चालान पे हो गया होगा, आपके पास कॉपी होगा, नहीं तो फिर आप डाउनलोड कर लीजिए चालान को। आपको यहाँ पे जाके ई फाइल में जाके ई पेमेंट में जाके चालान को पेमेंट हिस्ट्री से आपको डाउनलोड कर लेना है। जो भी चालान आपको करना है यहाँ पे टिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप चालान मिल जाने के बाद आपको क्या करना है कि चेंज करना है जहाँ पे, उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे ध्यान से सुनेंगे। इसमें टाइम लिमिट भी है, ये चीज़ आपको ध्यान से सुनेंगे, रिमाइंड याद रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेंगे, सिंपली इनकम टैक्स साइड में जाएंगे। इनकम टैक्स साइड में आपको यहाँ पे इनकम टैक्स करके सर्च करना होगा, इनकम टैक्स करके सर्च कर लेंगे। इनकम टैक्स साइड में आ जाएगा, ये वाला आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन जो है, लॉगिन का ऑप्शन में क्लिक करके जिसका आप चालान पेमेंट किए, जिस पैन में आप पेमेंट किए उस पैन का इधर आप यहाँ से पेमेंट किए होंगे या फिर लॉगिन करके वहाँ से पेमेंट किए होंगे, तो फिर आप उसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कर लेने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्विसेज में जाना है। उसके बाद आपको जाना है चालान करेक्शन में। चालान करेक्शन में जाने के बाद आपको दिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ठीक है। सब टेक्निकल इशू, एक बार दोबारा जाते हैं, कुछ सर्वर का इशू चल रहा था, देखें, हाँ अभी आ गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको क्या कर रहे हैं कि आपको चालान करेक्शन कब से कर सकते हैं, असेसमेंट ईयर 20-21 यानी फिनेंशियल ईयर 19-20 से आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। इससे पहले आप करेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको वहाँ आपको एओ से, एओ के पास से कराना होगा इससे पहले वाला, ठीक है। लेकिन इसके मतलब असेसमेंट ईयर 20-21 यानी फिनेंशियल ईयर 19-20 का यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में कुछ टाइम लिमिट दिया गया है। उस टाइम लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो आपको आपका जुडिशियल जो असेसिंग ऑफिसर है वहाँ से जाके आपको करना होगा, और यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर का वो आपको करना होगा जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर के पास, ठीक है। तो क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं, आपको चेंज कर सकते हैं असेसमेंट ईयर चेंज कर सकते हैं, यानी आप जो यहाँ पे चालान में जो असेसमेंट ईयर आ रहा है वो चेंज कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिनेंशियल चेंज हो जाएगा। उसमें आप मेजर हेड भी चेंज कर सकते हैं। क्या मेजर हेड हम लोग किसको बोलते हैं, मेजर हेड, मेजर हेड यानी आपका जो इनकम टैक्स पेमेंट किए अदर देन कंपनी या फिर कंपनी, वो आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए वो पैन आपका कंपनी का करना था, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, कंपनी के आपका पैन नंबर से आपका ये हो जाता है, लेकिन आपका क्या कि आप यहाँ पे ऑनलाइन में यहाँ से जाके आप करते हैं ना, ई पे यहाँ पे करते हैं ना, तो ये वाला गलती नहीं आता। तो आप मैं बोलूँगा कि आप पेमेंट करने के टाइम ना यहाँ से ई पेमेंट करके में जाके लॉगिन करके करिए तो बहुत सारा एरर नहीं आएगा, ठीक है। आप बाहर से करेंगे तो ये वाला गलती आ सकता है कि आप चूज करने के टाइम में गलती हो सकता है, ठीक है। ये आपका मेजर हेड का गलती हो सकता है। उसके बाद आपको
माइनर हेड का भी चेंज कर सकते हैं। माइनर हेड क्या चीज़ का है आपका, ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या फिर एडवांस टैक्स है, जो भी आप कैटेगरी का आप चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप एडवांस टैक्स पेमेंट करना था, आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज कर लिए, या फिर एडवांस टैक्स चूज कर लिए, उसको सेल्फ आपको और कुछ हेड में डालना था, तो उसको कैसे करेंगे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, आप कोई भी एक असेसमेंट ईयर चूज करना है तो सिर्फ आप असेसमेंट ईयर को चूज करके यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर तीनों को एक साथ आप चेंज करना है तो यहाँ से आपको चूज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर चेंज असेसमेंट ईयर यहाँ पे बता रहा हूँ। आप यहाँ से एक साथ चूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपका चेंज है तो उसको आपको एक को चूज करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर या फिर सीन नंबर देके जो चालान आपको ये करना है, तो आपको असेसमेंट ईयर आप पकड़ लीजिए। असेसमेंट ईयर में क्या चूज किया था चालान में, 24-25, तो 24-25 में चूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। देखिए, वो मेरा जितना सारा पेमेंट है उस असेसमेंट ईयर का वो चालान दिखा दिया, तो मेरे को ये वाला चालान करना है 50 रुपीज़ का। उसके बाद मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद देखिए, आपका चालान का हिसाब से, एग्जिस्टिंग के चालान का डिटेल्स का हिसाब से ये था असेसमेंट ईयर 24-25, तो आप कौन सा करना चाहते हैं, 23-24 करना चाहते हैं या फिर 22-23 करना है, आपको वो वाला आप ऑप्शन दे के यहाँ पे दे के उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करेंगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद चालान अपडेट का ये हो जाएगा। उसके बाद आपको ई वेरीफाई करना होगा, आपको वेरिफिकेशन करके सबमिट कराना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका असेसमेंट ईयर कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए आप करना चाहते हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ। आप चाहते हैं कि मेजर हेड में चेंज करना या फिर माइनर हेड में चेंज करना, तो आप मेजर हेड और माइनर हेड यहाँ पे चूज कर लिए। एक साथ में मैं दिखा देता हूँ, चूज करके कंटिन्यू करेंगे। आप कोई भी एक एक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करेंगे। असेसमेंट ईयर जो चालान का आपका 24-25 चालान का असेसमेंट ईयर था, चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद चालान दिखाएगा, जितना सारा पेमेंट है, जो भी चालान आपको करना है वो टिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए ये दिखा रहा है इधर आपका चालान में जो पेमेंट है, एग्जिस्टिंग चालान में जो डिटेल्स है, ये आपका दिखा रहा है कि 21 जो है अदर देन कंपनी का। आप यहाँ पे चूज करके अदर में जा सकते हैं, वेल टैक्स हो सकता है, ये बाकी आपका जो भी आपको टैक्स में पेमेंट करना है, इंटरेस्ट वगैरह जो भी आपको ये करना है, इस ऑप्शन को चूज करके आपको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चूज करना है चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स में है, तो आप इसको यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपका ये वाला जो है आपका अदर, मान लीजिए मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे अभी दिखाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो ऑप्शन चूज करेंगे ना उसी रिगार्डिंग आपको सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन में यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ पेमेंट माइनर हेड वो दिखाएगा। तो आपको ये ऑप्शन दिखा रहा है कि 2 दिखा रहा है, आप 2 ऑप्शन में जो आपको दिखाना है कि चेंज करना है वो कर सकते हैं। करके इसको आपको मान लीजिए इसको किए, उसके बाद आपको यहाँ पे मेरे को ये वाला कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद आपको ई वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो आपको इसी तरह ये 3 चीज़ आप करेक्शन कर सकते हैं। 3 चीज़ आपको करेक्शन कर सकते हैं। मैं दोबारा दिखाता हूँ कौन सा 3 चीज़, असेसमेंट ईयर, मेजर हेड का ऊपर डिसाइड होगा माइनर हेड। ठीक है, आप मेजर हेड कौन सा चूज कर रहे हैं उसी हिसाब से आप माइनर हेड आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, मेजर हेड, माइनर हेड और आपका असेसमेंट ईयर आपको समझ में आया। असेसमेंट ईयर ये है, मेजर हेड आपका कंपनी नॉन कंपनी का, और माइनर हेड में सेल्फ असेसमेंट, एडवांस टैक्स, अदर कुछ डिमांड वगैरह ये कुछ उसका पेमेंट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। तो ये जो माइनर हेड है आपका मेजर हेड का ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, आप वेल टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें सेल्फ असेसमेंट और ये सब आता नहीं है ना वेल टैक्स में, बाकी अदर कुछ आप पेमेंट करना चाहते हैं टैक्स, तो फिर इसमें आएगा नहीं मेजर हेड, माइनर हेड में, तो वो आपको डिसाइड करना होगा सिर्फ। तो फिर मेजर हेड चेंज करना है, सिर्फ मेजर हेड वहाँ पे आपको ये वाला यहाँ पे मेजर हेड आपको चूज करके कंटिन्यू करके उसको करेक्शन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया सारा चीज। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए टाइम लिमिट दिया गया है। देखिए पहला एक स्टार में यहाँ पे स्टार बताया गया कि ये जो असेसमेंट ईयर आप चेंज कर सकते हैं विद इन 7 days ऑफ द चालान डिपॉजिट डेट, यानी चालान जिस दिन आप डिपॉजिट किए, जमा किए, उसी दिन से लेके 7 दिन का अंदर में ये वाला असेसमेंट ईयर चेंज कर सकते हैं।
असेसमेंट या 7 दिन के बाद आप ऑनलाइन मोड में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको चेंज करने के लिए फिर आपके पास जुडिशियल ऑफिसर के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड स्टार में ये दोनों है, मेजर हेड एंड माइनर हेड। तो उसमें बता रहा है कि उसको आपको विद इन 30 डेज ऑफ चालान डिपॉजिट उसको करेक्शन कर सकते हैं विद इन 30 डेज, 30 दिन का अंदर में आपको करेक्शन करना होगा ये दोनों चीज का, मेजर हेड एंड माइनर हेड का। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज चेंज करने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि डेट आपको टाइम उस हिसाब से आपको करना होगा, नहीं तो ऑनलाइन आप नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना होगा, आपको जुडिशियल ऑफिसर के पास, आपको फिर असेसिंग ऑफिसर के पास कॉन्टैक्ट करके फिर उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको करेक्शन करना होगा। ठीक है। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।